जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 अगस्त के दिन। तो 13 अगस्त के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये कार्ड अपने आप आ गए हैं, मैं इनको ले लूँगी। मैं चाहती थी अपने आप आए, थैंक गॉड। ये आ गया। ओह शिट, ये स्टार की एनर्जी है, ठीक है। एंड इसको मैं बनाऊंगी बॉटम की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हैं सारे कार्ड। बॉटम की एनर्जी है अनकंडीशनल लव। आपने किया हो सकता है, उन्होंने किया हो सकता है। आपके पार्टनर आपको डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं आपके। एंड आप डॉक्टर बन गए हैं, हीलर हैं आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत हो सकती है। आप में भी ये पेशेंट हो सकते हैं आपके। इनको आपकी नीड है, लेकिन आपको पाना अब इतना आसान नहीं है। आपके पास बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। मे भी आपके साथ इनकी फ़ाइट हो चुकी है। एंड फाइट के बाद 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनका प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 152144 एंड 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 11 11 एंड 44 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो फिलहाल क्या दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर डिप्रेस हैं। इनके पास भी ऑप्शन है, इनके पास भी चॉइसेस हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको आप चाहिए। आप क्या हैं? आप हैं अनकंडीशनल लव। आप हैं बहुत सारा, जैसे आपके पास सुकून है, आपके पास चैन है, आपके पास हीलिंग है। तो ऐसा ही पर्सन इनको चाहिए, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि डिवाइन ने इनको ब्लेसिंग दी थी, लेकिन उस ब्लेसिंग को ये संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से ये ब्लेसिंग इनसे छीन ली गई विद दिस डेथ कार्ड। मतलब आप लोगों के साथ इनका कनेक्शन खत्म हो चुका है, जैसे किसी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपने आप को हमेशा के लिए अकेला और डिप्रेस कर लिया है। 516 से अब आपके पार्टनर को आपके साथ ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि इंटेंस लव फील हो रहा है, प्यार में रो रहे हैं। मुझे तो लिटरली ये दोनों कार्ड देख के लग रहा है जैसे इतना दुखी हो गए हैं कि इनके आंसू बह रहे हैं, एंड ये अच्छा खासा रो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर क्योंकि इतना डिप्रेस हैं, जिस वजह से अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। अब या तो आपके पार्टनर ने ही कुछ ज़्यादा चालाकी दिखा दी थी, चालाकी की सज़ा मिल गई है, इनको पनिश कर दिया है डिवाइन ने, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने कुछ ज़्यादा चालाकी दिखाई है। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद। ये सोच रहे हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो वो भी करने को तैयार हैं। 5 to 7 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर कुछ, यस, इल्यूजन में थे। 213 एम्प्रेस। देखिए, एक कंडीशन तो ये हो सकती है एम्प्रेस से, जैसे आपके पार्टनर की मदर या फिर कोई अदर पर्सन जिसने आपके पार्टनर को भड़का दिया, एंड आपके पार्टनर ने ये सब कुछ आपके साथ किया, ज़्यादा चालाकी आ गई। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे इनको लगा कि आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पास सब कुछ है, मतलब एम्प्रेस वाली एनर्जी आपकी है, तो आप काफ़ी खाते पीते खानदान के हैं, बहुत रिच हैं। तो जैसे आपको पाने के लिए इन्होंने कुछ चालाकियाँ दिखा दी, एंड वो चालाकियाँ इन पे भारी पड़ गई। तो अभी हम लोग चेक करते हैं 5 to 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। इस स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इनकी चालाकी अब तो पकड़ी गई है, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ की बहुत आ रही है। आप बहुत हिम्मती हो सकते हैं, आप बहुत करेजियस हो सकते हैं, आपने बहुत रिस्क लिए हो सकते हैं, एंड अब आपके पार्टनर का रिस्क लेने का टाइम आ गया है, तो शायद इनकी बैंड बजी हुई है। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ये तो डिप्रेशन को डिप्रेशन ने क्लेरिफाई कर दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। 5 of 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, अपना किया हुआ झेल रहे हैं, बहुत चालाकी इनके अंदर आ गई थी मुझे दिख रहा है, एंड अब इनको पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है इन्हीं की गलती है, क्योंकि ये हॉर्स कभी सर झुका के ऐसे नहीं खड़ा होता है। डिप्रेशन बहुत है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? एम्प्रेस फिर से आ गया, यस।
मे भी ये जगल कर रहे थे, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उस पे वो ज़्यादा सही है कि आप ज़्यादा सही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियली जगल कर रहे थे एंड आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। तो इनको ऐसा फील हुआ कि अगर आपके साथ मैरिज हो जाती है तो इनके फाइनेंसेस हील हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, हीलर की एनर्जी बहुत आ रही है। तो मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियली सिक हैं, मतलब इनके पास पैसे की दिक्कत है एंड आपके पास पैसे ही पैसा है। तो इस वजह से इनके अंदर चालाकी आ गई थी कि इनको फंसा लिया जाए, किसी भी तरीके से इनको झांसे में ले लिया जाए, फिर तो मौजा ही मौजा। लेकिन आप एम्प्रेस ऐसे थोड़ा ना बने हैं, आप एम्प्रेस बने हैं बहुत कुछ स्ट्रगल करके, ये बात इनके दिमाग में नहीं आई। 3 to 5, 5 का मतलब हायरोफेंट, आप स्पिरिचुअल हैं। आप मे बी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस देते हैं, तो आप बड़े वाइज इंसान हैं। आपको चूना लगाने की कोशिश की इन्होंने, आपको फूल बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे 3 to 5 एंड 5 5 10, 10 5 15 डेविल की एनर्जी, मतलब कि इनके अंदर डेविल आ गया था आपको देख करके, या फिर किसी थर्ड पार्टी की बात इन्होंने मान ली थी एंड सारी चीज़ें खराब कर ली। क्योंकि यहाँ पे अब तक तो 16 की एनर्जी आ गई है, टॉवर आ गया। टॉवर का मतलब इनको झटका लगा, आपने इनको 440 वोल्ट का झटका दिया है। आपने इनको बता दिया है कि ऐसी जगह पे, इस पोजीशन पे आप यूं ही नहीं पहुंच गए हैं, पहुंचे हैं तो समझ जाइए कि बाउंड्री में रहो, अपनी लिमिट में रहो। क्योंकि ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शाना समझ रहे थे। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब ये किस मुंह से आए आपके पास? 11 की एनर्जी है, जस्टिस हो गया है। जस्टिस का मतलब जैसे कि यहाँ पर 11 1 12, 12 का मतलब हो गया, यहाँ पे 11 का मतलब हाई प्रीस्टस भी होता है 2 से। आप टैरो रीडर हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव हैं एंड आपने सब कुछ पकड़ लिया है इनका। 11 1 12 का मतलब हो गया अब इनको लटके हुए हैं, इस स्टक हैं। अब ये क्या मुँह लेके आए हैं आपके पास? लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आए बिना भी रहा नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक 15 हो गया था, 15 1 16, 16 11 कितना हुआ? 27। 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, अब इनको अकल आई है, अब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। 5 3 8 11 19, 19 का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आप ही के साथ है एंड 5 2 7 7 1 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे हैप्पीनेस तो आपके साथ है लेकिन क्या मुंह लेकर आए अब दोबारा से। जैसे जब किसी का झूठ पकड़ लिया जाता है, जब किसी को रेड हैंडेड पकड़ लिया जाता है, तो फिर वो किस मुंह से आएगा आपके पास? वो चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वही चीज़ है कि आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है। यस 10 1 11, 11 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस, 11 का मतलब हो गया जस्टिस। तो जैसे अब ये जस्टिस चाहते हैं, हालांकि गलती इनकी, जस्टिस क्या चाहेंगे? 4 की एनर्जी है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इस सिचुएशन से तो सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 4 14 अवेकनिंग हो गई है आपके पार्टनर की। इनके अंदर जो डेविलिश नेचर था, नेगेटिविटी थी, वो सब निकल गई है। ओके एंड 4 ऑफ पेंटिकल, 4 4 8, 8 का मतलब फिर से स्ट्रेंथ। 8 का मतलब शनिदेव भी हो सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर शनि आ गए हैं, इनको शनिदेव जैसे जस्टिस दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 8 की एनर्जी बहुत आ रही है। 888 आपको दिख रहा हो सकता है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आ रहा है या आने वाला है। ओके एंड यहाँ पे जस्टिस भी बहुत आ रहा है, मतलब जो भी अब आपके साथ गड़बड़ करेगा उसको बहुत तगड़ा पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि आप जो हैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप हायरोफेंट हैं, आप मतलब एम्प्रेस होते हुए भी आप स्पिरिचुअल हैं। ओके एंड स्पिरिचुअल होते हुए भी आप लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को ईश्वर क्यों नहीं बचाएंगे? उसकी लाइफ में कैसे कोई बुरा इंसान आने देंगे? तो आपके पार्टनर जो हैं, अब इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए पैसा नहीं, तुम्हारे लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तब तुम एंट्री कर पाओगे इनकी लाइफ में। अगर ज़्यादा चालाकी दिखाई, ज़्यादा ग्रीड दिखाई, तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ओके 4 3 7, अब ये इल्यूजन से निकल रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट, अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके लिए प्रायोरिटी क्या है। पैसा इनको चाहिए कि अब इनको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए, तो ये चीज़ इनको चूज़ करनी है। एंड इन्होंने क्या चूज़ किया है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। हायरोफेंट, इन्होंने आपको चूज़ किया है, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया है। अब ये सही चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। पहले इनका दिमाग ख़राब हो गया था, अब दिमाग सही आ गया है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। अब इनको कुछ नहीं चाहिए, पैसे से, सारी चीज़ों से इनका उच्चाटन हो गया है। इनको लग रहा है कि यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मेरी एम्प्रेस से दूर किया है, जिन्होंने मेरे अनकंडीशनल लव से मुझे दूर किया है। ओके क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे सूटर्स हैं, क्योंकि आपकी नीड तो सबको है, लेकिन
इनकी नीड किसी को नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप तो डिमांड में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चाहते हैं कि कम से कम अपने अंदर कुछ ऐसी खासियत लेके आएँ, कुछ ऐसा करें कि आप इनको मिल जाएं, तो ये भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, स्टार की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर जो हैं, यस, यहाँ पे 4 4 8 एंड 17 कितना हुआ, 25 7। अब इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। 7 का मतलब रिलेशनशिप। ओके, 4 4 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। इनके अंदर वो ग्रीड ख़त्म हो चुकी है एंड इनके ऊपर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। एंड यहाँ पे 13 एंड 17 कितना हुआ, 33 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। अब ये बिल्कुल आपके रंग में रंग चुके हैं, बिल्कुल आपके जैसे बनना चाहते हैं। यस, मे बी आपके पार्टनर, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बिल्कुल वही आप ही के चिन्हों पे चल रहे हैं, आप ही के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। ये कोई आपका फॉलोवर भी हो सकता है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 7 मतलब स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। डेविल क्यों आया है स्टार की एनर्जी में? 17 एंड 15 कितना हुआ, 17 एंड 15 हुआ 32, 5 की एनर्जी, हायरोफेंट। तो डेविल से अब ये शुद्ध हो गया, इनका प्योरिफिकेशन हो गया है। ओके, एंड अब ये सारे नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को इतना प्योरीफाई होते देख के बहुत चिढ़ रही है, उसे बहुत चिढ़ मच रही है कि ये बड़े सुधर रहे हैं, इनके अंदर बड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये बहुत गुड बॉय बन रहे हैं, जैसे कि वो इस तरह के कमेंट कर रही है। एंड आपके पार्टनर डिटैच हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई इनके लिए कुछ भी कहे। ओके यूनिवर्स, फ्यूचर बताइए। रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर डेविल से स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये देखिए, ये लॉइन है क्योंकि ये एनिमल है एंड एनिमल से निकल रहा है एक बच्चा। बच्चे का मतलब होता है इनोसेंट, बिल्कुल प्योर इंसान। ओके, तो बस रीबर्थ हो रहा है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जय माता दी।